एक दिन नारद मुनि स्वर्ग से पृथ्वी की ओर लौट रहे थे। रास्ते में उनका मन विचारों में मग्न था। उन्होंने सोचा, देखो ना, मनुष्य हर समय दौड़ धूप में लगे रहते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन सुख और संतोष नहीं पाते। आखिर इसका कारण क्या है? तभी उन्हें माँ लक्ष्मी का ध्यान आया। नारद मुनि ने सोचा, मैं माँ लक्ष्मी से पूछूंगा कि लोग क्यों अमीर होते हुए भी दुखी रहते हैं और गरीब होते हुए भी परेशान रहते हैं। स्वर्गलोक में पहुंचकर नारद मुनि ने माँ लक्ष्मी से पूछा, नारद मुनि, माँ, आप तो धन की देवी हैं, फिर भी क्यों कुछ लोग अमीर होते हुए भी दुखी रहते हैं और कुछ लोग गरीब होते हुए खुश रहते हैं? माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, नारद, धन पाने की खुशी तो एक पल की होती है। असली संपत्ति है संतोष, ज्ञान और कर्म। जब कोई व्यक्ति मेहनत, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलता है तो मैं उसके जीवन में स्थायी रूप से निवास करती हूँ। लेकिन जो केवल लालच में, छल और चोरी से धन कमाते हैं, मैं उनसे दूर रहती हूँ। नारद मुनि ने उत्सुकता से पूछा, माँ, क्या आप हमें कोई रहस्य बताएंगे कि किस घर में मैं अस्थायी रूप से वास कर सकती हूँ? माँ लक्ष्मी ने हंसते हुए कहा, जो घर साफ सुथरा, संयमित और धर्म निर्मित होता है, जहाँ पति पत्नी और बच्चों के बीच प्रेम, सहयोग और ईमानदारी हो, वहाँ मैं स्थायी रूप से निवास करती हूँ। और सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति लोगों की मदद करता है, दान देता है और कभी भी कुटिलता नहीं करता, मैं हमेशा उनके साथ रहती हूँ। यही मेरी सच्चाई है। नारद मुनि ने हंसते हुए कहा, वाह माँ, तो धन केवल आपके दर्शन का फल नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई, कर्म और नैतिकता का परिणाम है। माँ लक्ष्मी ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा नारद। याद रखना, धन का मूल स्रोत केवल मेहनत नहीं, सत्कर्म और भक्ति भी है। यही सबसे बड़ी कहानी है। और इस प्रकार नारद मुनि ने यह संदेश लेकर पृथ्वी पर लौटकर सभी लोगों को यह सिखाया कि सच्चा धन केवल भौतिक नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष, भक्ति और नैतिकता है। जय माँ लक्ष्मी।